एक नॉर्मल क्वेश्चन वैसे हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है, जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन आता है डिस्कस जेंडर एज ए सोशल कंस्ट्रक्शन। इसमें ही इसका उत्तर छुपा हुआ है कि सोशल एनवायरनमेंट इसको शेप देता है, लर्निंग करवाता है जेंडर की। इसको समझ लेना चाहिए, पहले मीनिंग देंगे हम इसका। वर्डिंग में मैंने इधर भी लिखा हुआ है और हिंदी में ये भी लिखा हुआ है, दोनों तरफ आप पॉज करके इसको पढ़ सकते हैं। इसको समझना है तो यहाँ चलते हैं। एक तो है सेक्स। सेक्स फिक्स है, फिक्स मीन यहाँ पर लिख लेते हैं दूसरे कलर से, येलो कलर से, कि इननेट है। इननेट है, जन्म से ही है, पैदा होते ही पता चलता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन देख के कि हम कहते हैं कि ये मेल है, ये फीमेल है। लेकिन जेंडर इससे रिलेटेड है बिहेवियर से। क्या बीइंग ए मेल आपका बिहेवियर क्या है, फीमेल होने के कारण, आपके सेक्स होने के कारण आपका बिहेवियर उस सोसाइटी में क्या रहेगा। इसको अंडरलाइन कर लो, ये सेंट्रल आइडिया है कि किसी विशेष सोसाइटी में आप का फीमेल होने के लिए आपको कौन सा बिहेवियर, कौन से रोल अदा करने हैं, कैसी आइडेंटिटी अपनी बनानी है, वो स्पेसिफिक सोसाइटी शेप करती है, लर्न करवाती है। तो जो मेल से एसोसिएटेड ये बिहेवियर, रोल्स, आइडेंटिटी है, उसको कहते हैं मस्कुलिनिटी। ओके, मैं दोबारा बता रहा हूँ कि स्पेसिफिक सोसाइटी, फॉर एग्जांपल आप हिमाचल में हो, तमिलनाडु में हो, आप पंजाब में हो, वहाँ की सोसाइटी, अब ये 3 एग्जांपल दी, उनका बिहेवियर जो है तमिलनाडु का पंजाब से डिफरेंट होगा कि आप मेल हो ऐसे बिहेव करना है और आप फीमेल हो ऐसे बिहेव करना है। तो जो फीमेल को बिहेव करना होता है स्पेसिफिक सोसाइटी के अनुसार, उसको बोलते हैं फेमिनिटी। एक बात ये याद रखना है, ये फेमिनिज्म नहीं है, फेमिनिटी है। जैसे मस्कुलिनिटी है, ये वाला लास्ट में वर्ड आएंगे, फेमिनिटी। ओके, अब 3-4 बातें हमने इसमें डिस्कस की है। एक तो सेक्स और जेंडर में फ़र्क है। सेक्स इननेट है, जेंडर जो है लर्नड है, शेप्ड बाय सोशल एनवायरनमेंट है। दैट इज़ वाई सोशल एनवायरनमेंट के द्वारा शेप किया जाता है, इसलिए इसको सोशल कंस्ट्रक्शन कहते हैं। कंस्ट्रक्शन मीन शेप्ड। एक और शब्द है लर्निंग। जेंडर को हम लर्न करते हैं कि बिहेवियर लर्न करते हैं, रोल लर्न करते हैं, आइडेंटिटी लर्न करते हैं। दूसरा, ये क्वेश्चन दूसरी तरह भी पूछा जा सकता है, कैसे कि डिस्कस मस्कुलिनिटी एज सोशल कंस्ट्रक्शन, डिस्कस फेमिनिटी एज सोशल कंस्ट्रक्शन। तो तीनों के उत्तर सेम होंगे। जब जेंडर की बात करेंगे यहाँ पर तो ये आप खुद पढ़ सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा कि स्पेसिफिक सोसाइटी के नॉर्म्स, सोशलाइजेशन प्रोसेस, प्रैक्टिसेस जो है उस स्पेसिफिक लिंग से जुड़े हुए बिहेवियर को रीइंफोर्स करती है। वर्ड क्या है, रीइंफोर्स। मतलब अगर आप इंडिया में हो, लड़की हो, साड़ी पहनते हो, सूट पहनते हो, तो उसको शाबाश ज़्यादा दी जाएगी। अगर आप इंग्लैंड में हो तो जीन्स हैं वगैरह वगैरह, उनकी ड्रेस है, उनको ज़्यादा शाबाश, रीइंफोर्समेंट दी जाएगी, एक्सेप्ट किया जाएगा। इतनी बात है। आप एक और डायग्राम बना सकते हो अगर बनाना चाहते हो कि जेंडर यहाँ लिख के, जेंडर, ओके, ये नहीं, यहाँ जेंडर मत लिखो, आप लिखो, यहाँ लिखो इंडिविजुअल, इंडिविजुअल शेप किया जाता है। एक तो इननेट जन्म से ही कुछ ट्रेट मिलते हैं, कुछ वो लर्न करता है जिसको एनवायरनमेंट बोल देते हैं। उस एनवायरनमेंट में से एक
सोशल एनवायरनमेंट है। तो जो जेंडर है वो यहाँ लिखोगे आप GENDER, ओके। तो ये इनोनेट है, वहाँ पर आप लिख सकते हो सेक्स, ओके। ये फिक्स है, आप चेंज नहीं करवा सकते। अब ये मत कहना कि हम सेक्स भी चेंज करवा लेते हैं, लार्ज नंबर ऑफ सेक्स चेंज नहीं करवाते, जो करवाते हैं उनकी हालत भी आपको पता होगी। इसके बाद अगर आप चाहते हो तो ये पॉइंट डिस्कस कर सकते हो साथ में कि मस्कुलिनिटी और फेमिनिटी के, ये स्पेलिंग देख लेना, नीटी है ना, इसके जो है डिफरेंस क्या हैं ये देख लेने चाहिए आपको कि डेफिनेशन क्या है। ट्रेट्स एंड रोल्स एसोसिएटेड विद मेल्स, ट्रेट्स एंड रोल एसोसिएटेड विद फीमेल। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं जो सोसाइटी नॉर्मली करती है। स्ट्रेंथ, असर्टिवनेस, इंडिपेंडेंस, डोमिनेंस, नर्चरिंग, एम्पथी, इमोशनल एक्सप्रेसिवनेस, कोऑपरेशन, फीमेल के साथ जोड़ते हैं। सोशल नॉर्म्स जो ऑफन एम्फेसाइज टफनेस, स्टॉर्सिज्म, लीडरशिप, वार्मथ, कंपैशन, रिलेशन स्किल, एक्सपेक्टेशन, कॉम्पिटिटिव, और ये इनको एक्सपेक्ट किया जाता है केयरिंग, सपोर्टिव, रिलेशनशिप को मेंटेन और निभाने वाली। तो ये डिफरेंस है, एग्जाम्पल दे सकते हो, टेबल देना ज़रूरी नहीं है लेकिन समझने के लिए था। अब आप मेन हेडिंग शुरू करोगे, इसके बाद जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्शन, हिंदी में भी मैं साथ में यहाँ बताऊँगा, अलग इसलिए बनाई हुई है क्योंकि आपको ये रही अलग से, है ना, क्योंकि आपको जो है थोड़ा बड़ा कर लूँ इसको, हाँ ये इधर भी है, ठीक है, थोड़ा नीचे, ओके। एक ही सेंटेंस और एक एग्जाम्पल होगी, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। कल्चरल वेरिएशन, इट मीन्स हर कल्चर की एक्सपेक्टेशन दूसरे कल्चर से डिफरेंट होगी रिगार्डिंग टू मेल का बिहेवियर, फीमेल का बिहेवियर। सांस्कृतिक विविधता, ठीक, पॉइंट वही होगा। नेक्स्ट है पॉइंट हिस्टोरिकल चेंजेस। अब हम पॉइंट डिस्कस कर रहे हैं जो ये एविडेंट करते हैं, ये बताते हैं कि जेंडर को सोसाइटी या कल्चर शेप देता है, तो वो पॉइंट ये बन रहे हैं। दूसरा पॉइंट है हिस्टोरिकल चेंज। अगर फिक्स होता, आपने कंपेयर कैसे करना है, अगर जेंडर फिक्स होता तो जो आज से 100 साल पहले था, 50 साल पहले था, वही आज होना था, लेकिन ये कंटिन्यू चेंज हो रहा है। पहले, आज से पहले सती प्रथा भी थी हिंदुस्तान में, बाल विवाह भी था, लेकिन अब ये काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है। तो हिस्टोरिकल चेंज जो है वो आप डिस्कस करोगे कि हर जो है टाइम है उसमें जेंडर रोल चेंज होता रहा है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन प्रोसेस। तो ये तो बचपन से ही आपने कौन से कलर के कपड़े लेने हैं, टॉयज़ कौन से मेल ने लेने हैं, फीमेल ने लेने हैं, ये एग्जांपल आप दे दोगे। सांस्कृतिक विविधता, हर संस्कृति में ये डिफरेंस पाया जाता है। इंस्टीट्यूशनल डिफरेंस, ये क्या है, इंस्टीट्यूशनल रीइंफोर्समेंट के, जिसको प्रतिबलन जो है शाबाश देते हैं, जो बिहेवियर जब आपको मिलता है। इसमें क्या है कि जो देखिए बुक्स हैं, कार्टून हैं, ऑफन स्टीरियोटाइपिकल बिहेवियर को शो करती हैं। कभी देखना आप कार्टून वो में जो बलवान दिखाया जाएगा वो मेल पर्सन ही होगा, जो कि काम कर रहा है खेतों में वो मेल पर्सन होगा। फीमेल को खेतों में काम करती आपको कम दिखाई दी जाएगी। हिंदी में भी साथ में देख लीजिए, सांस्कृतिक विविधता के बाद ऐतिहासिक परिवर्तन हो गया, समाजीकरण हो गया, संस्थागत सुदृढ़ीकरण, इंग्लिश में क्या है, ये भी हो गया। और प्रदर्शनशीलता में अब परफॉर्मेंस,
कि आपकी परफॉर्मेंस किसी स्पेसिफिक प्लेस पर बिहेवियर देखा जाता है। अगर तो आप वैसा सोसाइटी के मुताबिक बिहेवियर शो करते हो तो आपको जो है रीइंफोर्समेंट मिलती है। कन्फर्म मतलब कि आप सोशल नॉर्म को फॉलो करते हो जो जहाँ के है। फॉर एग्जांपल एक मेल पर्सन है, वो किसी सोशल सिचुएशन पर रिस्क एडवेंचरस और बहादुरी वाला जो काम करता है उसे एक्सपेक्ट किया जाता है, तो जब वो करता है तो क्लैपिंग होती है, शाबाश मिलती है। बाइनरी वर्सेस नॉन बाइनरी, इसको समझ लेना चाहिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पर जाएंगे। बाइनरी मीन ये वाली एस्पेक्ट वाइट कलर लेके यहाँ पर बताऊँगा। बाइनरी मीन वापस आते हैं यहाँ पर, ये बाइनरी मीन के सिर्फ दो ही क्लासेस हैं, मेल और फीमेल। नॉन बाइनरी मीन कि मेल और फीमेल के बीच में जेंडर आइडेंटिटी कोई भी हो सकती है। मैं ये फील कर सकता हूँ बेशक मेरा सेक्स मेल है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लेकिन मैं फीमेल की जैसे भी कुछ करैक्टरिस्टिक्स मैं अपने पास रख सकता हूँ। मतलब मैं यहाँ भी हो सकता हूँ, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। ये एक स्पेक्ट्रम है, कंटिन्यूम है। तो ये बाइनरी के दो डिवीज़न है, ये ट्रेडिशनल पार्ट है। अब जो है कंसेप्ट है जेंडर का चेंज हुआ है, वो है नॉन बाइनरी। बाइनरी नॉन बाइनरी हो गया। अंतर्विभाग्यता, इंग्लिश में इंटरसेक्शनलिटी मीन इसको अगर समझना है तो थोड़ा इंटरसेक्शनलिटी मीन इंटरएक्शन इसको बोलते हैं वैसे। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने ये ले लिया मेल और फीमेल, ओके, ये हो गया सेक्स। इसको यहाँ ऐसे लेते हैं सेक्स, ये वाला यहाँ पर ये, ओके। और यहाँ पर आप ले लो क्लास लेना है क्लास, और कास्ट लेना है कास्ट ले लो। क्लास ले लिए, क्लास मीन रिच और पुअर, ओके। ये हो गए रिच, यहाँ पर ये वाले हो गए रिच पुअर। अब ये ध्यान से देखो, ऐसे ऐसे अगर इसको समझना है डायग्राम बना भी सकते हो। ये अब रिच फैमिली में जो मेल हैं उनका बिहेवियर या नॉर्म्स रिच फैमिली में फीमेल के बिहेवियर से डिफरेंट होगा। रिच फैमिली मेल का बिहेवियर पुअर फैमिली के मेल से ये डिफरेंट होगा, और रिच फैमिली के मेल का बिहेवियर पुअर फैमिली की फीमेल से ये डिफरेंट होगा। ये जो डिफरेंस हैं इसको इंटरसेक्शनलिटी कहते हैं, ये इंटरएक्ट करते हैं। वापस चलते हैं, ये रहा हिंदी में। आगे चलते हैं। पावर डायनेमिक, पावर किसके पास रहती है वो ही डिसाइड करता है नॉर्म्स, वो मेल के पास लगभग हर सोसाइटी में रहती है। इसके लिए जो शब्द है वो जो है पैट्रियार्किकल, जहाँ पर मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है। रेसिस्टेंस एंड चेंज, तो सोशल मूवमेंट्स हैं जब फीमेल के साथ ज़्यादा जो एक्सप्लॉयटेशन होता है, उनको राइट्स नहीं मिलते, तो वह सोशल चेंज के लिए फीमेल जो हैं मूवमेंट्स करती हैं। अग्रेशन शो करती हैं, आंदोलन करती हैं, स्ट्राइक्स करती हैं, तो अपने राइट्स को लेने के लिए। ये भी चेंज हो रहा है। तरलता, लचकीलापन, ये बड़ा अजीब पॉइंट है। इसमें इंग्लिश में है फ्लूडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। तो फ्लूडिटी अगर समझ नहीं आती, तरलता, तो फ्लेक्सिबिलिटी से आप समझ सकते हो कि जेंडर चेंजेबल है। बाइनरी से नॉन बाइनरी जैसे था, मैं आज मान रहा हूँ बचपन में हूँ, मुझे मेल को मुझे मेल जैसी फीलिंग आ रही है, लेकिन हो सकता है मैं एडोलसेंट जब हूँ तो मुझे फीमेल जैसे भी कुछ बिहेवियर अच्छे लगने लगे मुझ में। तो ये चेंजेबिलिटी है।
लैंग्वेज एंड डिस्कोर्सेज, यहाँ पर सिर्फ आप लैंग्वेज का पॉइंट बनाइए। लैंग्वेज में क्या है कि यूज़ कौन सी की जाती है, ये आप न्यूट्रल, जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज यूज़ करते हो, जहाँ मेल डोमिनेटिंग लैंग्वेज, फेवरिंग लैंग्वेज यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल आप क्या कहते हो, चेयर मैन और चेयर वुमेन या चेयर पर्सन। अब चेयर पर्सन न्यूट्रल लैंग्वेज है, तो ये डिपेंड करता है कौन सी सोसाइटी क्या किसको रीइंफोर्स करती है। अगर यहाँ चेयर मैन ही यूज़ किया जाता है, वहाँ फीमेल उसको पर बैठ रही है, तो इट मीन्स कि डिस्करेज किया जा रहा है थ्रू लैंग्वेज। मीडिया रिप्रेजेंटेशन आपने देखना है, टीवी, फिल्म, है ना, सोशल मीडिया भी आप देखते हो, तो वहाँ पर ट्रेडिशनल रोल ज़्यादा दिखाए जाते हैं कि कैसी ड्रेस और कैसे एक्शन फीमेल करती हैं। वेस्टर्न की मूवी में देखते हो तो एक लड़की लड़कों जैसे या लड़कों को पीटती है ना। तो वो उन्होंने चैलेंज किया है, क्या हिंदी हमारा मीडिया चैलेंज कर रहा है, कई सोसाइटी में कर रहा है, कईयों में नहीं कर रहा। संस्थागत भेदभाव, संस्था कौन सी है, एक संस्था कोई भी ले लो, एजुकेशन ले लो, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी ले लो, तो वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन है। फॉर एग्जांपल के इंस्टीट्यूट में जो मेल फीमेल के डिफरेंस जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पाए जाते हैं, सैलरी किसको कम मिल रही है, आज भी फीमेल को ही कम मिल रही है। जेंडर परफॉर्मेंस, मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस ये पहले डिस्कस हो चुका है पॉइंट, उसको दोबारा रिपीट ना करें तो अच्छी गल है, अच्छी बात है भी। ये रहा आपका ये हेजोमेनिक मस्कुलिनिटी के यहाँ पर मस्कुलिनिटी डोमिनेट कर रही है, वही पैट्रियार्किकल, तो वो अदर जेंडर, अदर मीन फीमेल, थर्ड जेंडर, एलजीबीटी, गे, सभी को पीछे धकेलती है, उनको इन्फीरियर साबित करती है। तो वहाँ पर भी जेंडर जो है, मस्कुलिनिटी जो है, वहाँ के जेंडर नॉर्म्स को इन्फ्लुएंस करती है। फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव क्या है, फेमिनिटी डिफरेंट है कि आपके ट्रेट कौन से हैं। फेमिनिस्ट होना क्या है, आप मूवमेंट, आंदोलनकारी हो, आप एक विचारधारा रख रहे हो कि फीमेल के साथ या थर्ड जेंडर के साथ या किसी भी जेंडर के साथ इनजस्टिस हो रहा है, उसके लिए आप विचार से पहले फाइट करते हो, फिर एक्शन से फाइट करते हो कि उनको इक्वालिटी मिले। तो ये जो है आगे भी इसको जो है एक्सप्लेन किया गया है कि रेसिज्म और क्लासिज्म कई तरह से कैटेगराइज करके जो फीमेल को है या थर्ड जेंडर को है वो डाउनवर्ड साबित किया जाता है, जिसका प्रभाव पड़ता है कि हम उसको एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। अच्छा, नारीवाद हो चुका है अभी। ट्रांसजेंडर और लिंग गैर अनुपातक पहचान, इंग्लिश में पढ़ते हैं इसको, ट्रांसजेंडर, जेंडर नॉन कॉन्फर्मेटिव। अच्छा, ट्रांसजेंडर ये कंसेप्ट को चेंज आ चुका है कि ट्रांसजेंडर को अब एक्सेप्ट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट ने इनको भी राइट्स दिए हुए हैं। दूसरी बात कि अगर आप जेंडर के नॉर्म्स को उनकी पालना नहीं करते तो वहाँ पर आपको पनिशमेंट या नेगेटिव बिहेवियर देखने को मिलता है। इसीलिए ट्रांसजेंडर को वो कोशिश करते हैं कि जो जेंडर नॉर्म्स उस सोसाइटी है के हैं उनकी पालना करें। सोशल मूवमेंट्स हैं, किसी के भी राइट्स है, LGBTQ ये अपने राइट्स के लिए फ़ाइट कर रहे हैं, किन्नर्स हैं अपने राइट के लिए फ़ाइट कर रहे हैं। अभी भी इनको पीछे इंडिया में एजुकेशन का जो है अधिकार मिल चुका है, ये हो गया है। वैश्विक परिप्रेक्ष्य है ना, निजी एजेंसी, ये मेरे ख्याल में हाँ ये नहीं हुआ इधर, ये कर लेते हैं। सोशल मूवमेंट, ग्लोबल पर्सपेक्टिव, तो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में
जैसे जैसे आप लोकल से ग्लोबल की तरफ जाओगे, इंटरनेशनल लेवल की तरफ जाओगे, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा पाओगे अपने मोहल्ले में, अपने घर में, अपने वहाँ से जब जैसे बाहर निकलोगे तो आपको फ्लेक्सिबिलिटी, चेंज होने की संभावना जेंडर की ज़्यादा मिलेगी। दैट इज़ वाई कि ग्लोबलाइजेशन ने इसको इन्फ्लुएंस किया है। ये रहा हिंदी में भी, हिंदी में ये हो गया, हाँ इसको नोट कर लीजिए। निजी एजेंसी, निजी एजेंसी आप खुद हो, आप कितनी रिफ्लेक्शन करते हो, ये 2-3 शब्द हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन है ना, एजुकेशन, सपोर्ट फ्रॉम देयर कम्युनिटीज़, ये आप अपने आप बारे में कितना सोचते हो, आप क्या हो। वैसे तो आप सेक्स ना हो ना जेंडर हो, आप कुछ और हो, इंडिया में हो तो आपको ये क्वेश्चन दिया जाता है कि हु आई एम, मैं कौन हूँ। अच्छा, यही एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस में भी यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप कौन हो, इसकी पहचान करो। तो जो पहचान करते हो तो आप ये देखो, एक जो थ्योरी है ये हो गया मेल है ना, और ये हो गया फीमेल है ना, तो ये हो गया न्यूट्रल, न्यूट्रल। तो जैसे जैसे आप सेल्फ के ऊपर रिफ्लेक्ट करोगे ना, तो आप न्यूट्रलिटी की तरफ, जिसको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की तरफ आप जाओगे। आपको लगेगा आप फीमेल वाले गुण भी रख रहे हो, मेल वाले गुण भी रख रहे हो, फिर आप न्यूट्रल होते जाते हो। जब आप न्यूट्रल होते जाते हो तो आप सेल्फ की तरफ बढ़ रहे हो, सेल्फ की तरफ बढ़ रहे हो तो आप सेल्फ रियलाइजेशन, गॉड रियलाइजेशन, उसकी तरफ बढ़ रहे हो। दैट इज़ वाई एक्चुअलाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने इस चैनल का नाम क्यों रखा, लर्न, सिर्फ लर्न करने के लिए नहीं है कि सिर्फ आओ सिर्फ सीखना है। सीखना किसके लिए है? एक्चुअलाइजेशन के लिए, सेल्फ के लिए, ऊपर बढ़ने के। अच्छा, अब इसको लर्न कैसे करना है ये देख लें। सबसे पहले हेडिंग लिख लेना है। क्या है कि जेंडर, ये रहा, येलो में से लिखते हैं जी। मैं ऐसे करता हूँ कि जिसकी एब्रीविएशन बननी है उसको बड़ा लिखूँगा, बाकी इसको छोटा लिखूँगा। आगे चल के लिखते हैं। क्या करना है आपने, जो हेडिंग है अपनी कॉपी पर पहले लिख लेना है, क्या क्वेश्चन है, उसको लर्न मेमोराइज कैसे करना है। सिर्फ GEND मैंने बड़ा लिखा, ER जेंडर है ना, आर भी बड़ा कर सकते हैं यहाँ पर, आर लेकिन आगे भी आ जाएगा। जेंडर, एज का कुछ नहीं बन रहा। सोशल, SO छोटा, C बड़ा, IAL बड़ा। कंस्ट्रक्शन, S बड़ा, TRN। ओके, तो इसके बाद और 2 शब्द आपने लिखने हैं। BP, ये मैंने लिख लिया BP, जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्शन लिख लिया। और जेंडर, ये मीनिंग समझने के लिए कि जेंडर का मतलब यहाँ पर, इस क्वेश्चन का मतलब क्या है, फेमिनिटी और मस्कुलिनिटी। तो ये भी पॉइंट हो जाएंगे। अब पॉइंट क्या याद करने हैं, एब्रीविएशन कैसे बनाई है। वाइट से मैं डाउनवर्ड करूँगा। ये आ गया सबसे पहले ग्लोबल प्रोस्पेक्टिव, ओके। D से आ गया डिस्क्रिमिनेशन, लिख सकते हो, वैसे छोड़ भी सकते हो इसको। अब R से क्या आ गया, यहाँ लिख रहा हूँ रेजिस्टेंस, और चेंज, CHANGE, जो इजी लगता है वो उठा लेना है। ये C से भी उठा सकते हैं आप। अच्छा, F से क्या आ गया, मैंने F से इधर करके लिखा, यहाँ पर छोटा, ये आ गया फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव, फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। F से दूसरा क्या आया, F से 2 हैं, दूसरा आया फ्लूडिटी, फ्लूडिटी, इसलिए ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, PSTET CTET में आपको मिल जाएं। तो ये कंफ्यूज हो रहा है, इसको दोबारा लिखने लगा हूँ यहाँ पर किसी और कलर में, इसमें फ्लूडिटी, ओके। इसके बाद आ गया M से आ गया मीडिया रिप्रेजेंटेशन, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया मीडिया रिप्रेजेंटेशन। S से आ गया सोशलाइजेशन,
ये लिखा मैंने दूसरे कलर से, इससे कि सोशलाइजेशन, सोशलाइजेशन इतना लिख लिया। सी से चेंज पे लिख चुका हूँ, दोबारा भी लिख सकते हो। आई से लिखा इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन, दूसरा है इंस्टीट्यूशनल रीइंफोर्समेंट। ओके, एल से आ गया मेरा, कलर बदल के लिख रहा हूँ, लैंग्वेज। लैंग्वेज कॉमन पॉइंट है जहाँ मर्जी यूज़ करो इस पेपर में, लैंग्वेज। और सी कंस्ट्रक्शन हो चुका है। एस से सोशलाइजेशन, और दूसरी से आप सोशल मूवमेंट लिख सकते हो, सोशल मूवमेंट। टी से लिख लिया मैंने यहाँ पर ट्रांसजेंडर, ट्रांसजेंडर, ट्रांस ही बहुत है। आर से हो चुका है रेजिस्टेंस, सी से भी हो चुका है। तो अब हमारे पास बचे हैं बी और पी। बी से क्या था, बाइनरी, नॉन बाइनरी, है ना। पी से 2-3 बन रहे हैं, एक तो पावर डायनेमिक, दूसरा परफॉर्मेंस। तो ये आपका मेरे ख्याल में जेंडर एज सोशल कंस्ट्रक्शन और बीपी, ये वर्ड याद किए और साथ में लिख लिया कि एफ और एम, फेमिनिटी, फेमिनिटी एज सोशल कंस्ट्रक्शन, उसका भी उत्तर है, और मस्कुलिनिटी एज सोशल कंस्ट्रक्शन, उसका भी उत्तर है। ऐसे आपने जोड़ के पूरे एब्रिविएशन तैयार कर ली, आपका याद हो जाएगा। थैंक यू।